हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। आज है राखी, तो सबके यहाँ जैसा कि सब लोग राखी बांधता है तो मैं भी राखी बांधने वाली हूँ। सो अभी से हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे घर पूजा भी है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। और भाई यहाँ पर बहुत सारी राखी लेकर आए। आप लोग ये बस सोचिएगा कितनी ज़्यादा राखी क्यों है मेरे पास, क्योंकि ये बड़ी दीदी के हिस्से का भी लेकर आया और मेरे हिस्से का भी। बड़ी दीदी भी भाई को 3 यहाँ पर राखी बांधती थी और मैं भी बांधती थी, तो इस तरह से हम लोग का है। और ये मिठाई यहाँ पर भाई ने निकाला है, दीदी के हिस्से का, मेरे हिस्से का, अपने हिस्से का, मतलब सबके लिए काउंट करके निकाल दिया यहाँ पर। तो अभी मैं राखी बांधती हूँ भाई को। तो रुमाल तो रखना भूल ही गए। हाँ सर पे आप भी रुमाल सर पे रखते हैं क्योंकि राखी बांधते समय, कोई भी शुभ काम करते समय। अभी मैं बांधने वाली हूँ राखी। तो ये है रेशम वाली राखी। ये है कौन बन रहा है? छुटकी। ये मेरी राखी है, क्योंकि दीदी थी तब भी मैं ही पहले राखी बांधती थी। साथ में दीदी को भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये मेरे हिस्से की राखी होगी, सेम राखी ये दीदी वाले हिस्से की। जानते हैं हर बार ना राखी 4-4 5-5 राखी लेके आते हैं। हर बार शुरू से ही मेरे को ना सब लोग राखी बांधते हैं 5-5 6-6। दीदी जाती थी, चाहे दोनों लोग जाते थे मिल करके। हम लोग को राखी बांधने का बहुत शौक है। हम बहुत ज़्यादा राखियाँ उठा कर लाते थे। कहते मेरा भाई और है तो दीदी बोलती थी कि कोई भी देखेगा तो सोचेगा बेचारे के पास कितनी सारी बहनें हैं, इसको छोड़ दो, इसको कोई भी राखी मत बांधो। ऑलरेडी ये बोझ के तले दबा हुआ है। और राखी बंधवाने के बाद उसके बाद क्या होता था? उसके बाद भाई पैसा देता, कुछ देर बाद फिर कहता कि ये लो अपनी राखी वापस ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। पहले जब मिठाई खाना होता था तो कहता था कि चलो जल्दी जल्दी राखी बांध के मुझे मिठाई खिलाओ। और जब मिठाई खा लिया, कुछ देर हो गया, राखी घूम के आया, पुराना हो गया, ये लो तुम अब अपनी राखी खोलो, मेरा पैसा मुझे वापस करो। बट ऐसा नहीं है, छोटी की बात थी। अब ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं अभी मैंने सुबह कहा भाई कितना दोगे, तो कह रहा है क्या लोगी। हम कह रहने दो, तब कुछ मत दो। तो कह रहा है कि हाँ इतने साल लूट कर बैठ गई तो अब क्या करोगी, अब तो कहोगी ही। तो ये हो गई एक मेरी, एक दीदी की लास्ट राखी। देखिए इतनी सारी राखी हो गई। हर साल मैं इतनी राखी बांधता हूँ बनवाता हूँ अपन। दीदी भी थी, छोटी बहन, दोनों लोग मिल करके मेरे को 5-5 6-6 राखी बांधे थे। जब हम निकलते थे तो सब लोग कहते अरे इतने सारी राखी तुम्हारी कितनी बहनें तुम्हारी कितनी बहनें कर मेरी बहनें मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उन सबको बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए खुशी में सब 5-5 6-6 राखी ये हो बांधते। गई भाई की राखी कंप्लीट। और अभी मैं खिलाने वाली हूँ भाई को मीठा। वो पूरा खा गया। हर बार भाई मुझे आधा खिलाता था, इस बार पूरा खा गया। इतना बड़ा तो मेरा मुंह नहीं खुलेगा, छोटा खिलाओ। तुम इतना डाल दीजिए पूरा मुंह में पूरा। अब तो चाहिए मेरी तरफ से छोटा गर्मी सा। बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम लोग फैन नहीं चलाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये जो दिया है वो बुझ सकता है। और मेरी तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट, ये लो। खूब खुश रहो, ऐसे हमेशा मुस्कुराती रहो मेरी प्यारी बहन। इधर आओ, इधर आओ, पास भी आओ। तो ये भाई ने दिया मुझे पैसा। हालांकि मैंने कहा था मुझे कुछ दे दो गिफ्ट, बस टाइम नहीं मिल पाया ना, क्या ना घर पे पूजा भी है, इसकी वजह से जो है कि आज और हाँ, कल पूरे टाइम मैं इधर उधर रह गया, टाइम नहीं मिल पाया। तो बट आज इसके लिए देखूंगा तो शाम तक हो सके तो कोई गिफ्ट लेके आऊँगा, तो उसका पिक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो मेरी मम्मी जा रही है पूजा की तैयारी करना। गए छत पे, अभी पूरी पकवान बनाएंगी। करीब 1 बजे पंडित जी आएंगे। हम लोग यहाँ वो चूरन बनेगा और सब हलवा पूड़ी बनता है पूजा में। हमारे यहाँ गैस पे नहीं बनता है, मम्मी चूल्हा बना के और आम की लकड़ी से बनाती हैं जला के। हाँ। हम लोग क्या गैस पे नहीं बनाया जाता। मम्मी कहती वो ज़्यादा शुभ होता है जो चूल्हे पे बनता है, तो इसलिए। और ऊपर जहाँ पे गई है ना वहीं पे। और अभी हम कुछ देर बाद मिलते हैं पूजा की तैयारी करने के बाद, क्योंकि अभी पूजा का ढेर सारा सामान लेकर आना है, भाई जाएगा लाने। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे घर पूजा होने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ पर हमारे पंडित जी आ चुके हैं, सभी तैयारी हो चुकी है। पंडित जी चौका बना रहे हैं जिस पे हमारा पूजा बैठता है। तो कभी भी जब भी हमारे घर पूजा होती है या फिर किसी की यहाँ भी होती होगी तो उनके यहाँ पहले साफ़ सफाई करके वहाँ पर झाड़ पोंछ कर एंड इस तरह की चौका बनाई जाती है जिसके ऊपर हमारा जो आसन होता है सब उसके सामने लगाया जाता है। सो पंडित जी यहाँ पे बना रहे हैं और ये सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। तो इस कथा को करने से ना घर में सुख शांति समृद्धि काफ़ी कुछ मतलब फलदायनी फल जो होते हैं ना वो मिलते हैं। तो अक्सर हर पूर्णमासी के पूर्णमासी हम लोग के यहाँ ये कथा होती है। अब यहाँ पर लगभग सभी तैयारी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। बस ये जो मैं बना रही हूँ ना चना अमृत वाला वो मैं बना रही हूँ दही से। यहाँ पर हम लोग पास में दही मतलब ऐसे जमाने के लिए बोले थे बट वो लोग नहीं, उन लोग के यहाँ इतना जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाया। तो हम भाई इस तरीके का मार्केट से डिब्बे वाला दही लेकर आया। पंडित जी बोले इसे पहले ही तैयार कर दो। तो मैं यहाँ पर चना अमृत वगैरह बना रही थी। माँ देखिए पूड़ी और हलवा फिर आटे का जो चूर्ण होता है ना वो सब कुछ बनाकर रेडी कर दी है। तो यहाँ पर देख सकती हैं भाई पूरा कैमरे से शूट कर रहा था, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर जो भी पूजा में बैठता है उसे पूरे दिन व्रत रहना पड़ता है। तो क्योंकि हम भाई रक्षाबंधन पे मिठाई खा चुके थे तो हम लोग तो पूजा पे नहीं बैठने वाले थे। तो इस पूजा पे माँ बैठी है, भाई भी बैठा है बट माँ स्पेशली इस पूजा के लिए व्रत रखी है। सो यहाँ पर हम लोग अपने माता और जो भी हमारे माता रानी का आसन वगैरह सब कुछ यहाँ पर ला कर रख रहे थे। माँ बोली सब कुछ रख दो यहाँ पर। तो सभी देवी देवताओं को हम लोग यहाँ बैठा रहे हैं। पंडित जी भी लगभग सारी तैयारी कर लिए हैं। और ये जो कथा है ना इसको कराने से ना आपके जो कहते हैं ना मनोकामना पूर्ण करने के लिए कथा की जाती है। तो इसमें आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है आप इससे चाहती हैं कि वो पूरा हो, आपके घर में सुख शांति आए, तो आपको भी ये पूजा ज़रूर करवानी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं माँ भाई पूजा पे बैठ चुके हैं। और ये पंडित जी पूजा स्टार्ट करने से पहले जो संकल्प लिया जाता है वो लिया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर पूजा में जो भी बैठता है या फिर जो भी संकल्प लेता है पूजा पे स्पेशली बैठने के लिए, उसे तब तक वहाँ से नहीं उठना होता, अपने स्थान से तब तक नहीं हिलना होता है जब तक कि पूजा कंप्लीट ना हो जाए। सो यहाँ पर माँ भाई संकल्प ले रहे थे क्योंकि हम लोग के घर में केवल 3 लोग थे। हम लोग बहुत सारे लोग को इनविटेशन तो दिए थे, ऐसे हम लोग बोले भी थे बट कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं। पूजा फिर भी हम लोग को करानी थी तो हम लोग करा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूजा की जितनी भी विधि विधान है आपको दिखा सकूँ। यानी पूजा में काफ़ी जो इसकी कहानी होती है ना, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगी आपको खुद भी इतना अच्छा लगेगा ना। हम लोग के घर में जब भी ये कथा होती है हर साल होती है बट फिर भी हम लोग हर साल इसे ध्यान से सुनते हैं क्योंकि सच में इस कथा को सुनने के बाद मन बहुत ही शांत हो जाता है। तो आप भी ब्लॉग में बने रहिएगा एंड पूरी कथा को ज़रूर सुन लीजिएगा। सत्यनारायण व्रत पंचरत्न कलश स्थापित अद्य हम संकल्प करें। जल चढ़ाएंगे। गौरी गणसागजानम गंगाजलम समर्पयामि। गौरी गणसागजानम गंगाजलम समर्पयामि। नवग्रहाद्यम गंगाजलम समर्पयामि। नवग्रहाद्यम गंगाजलम समर्पयामि। अद विष्णुदेवं गंगाजलम समर्पयामि। अद विष्णुदेवं गंगाजलम समर्पयामि। गौरी गणसागजानमयपमं समर्पयामि। नवग्रहाद्यमयपमं समर्पयामि। अद विष्णुदेवमयपमं समर्पयामि। रोड़ी के टीका लगा दीजिए। गौरी गणसागजानम कस्तूरी तिलकमलाड वक्षस्थले। गौरी गणसागजानम कस्तूरी तिलकमलाड वक्षस्थले। नवग्रहाद्यम कस्तूरी तिलकमलाड वक्षस्थले। अद विष्णुदेवं कस्तूरी तिलकमलाड वक्षस्थले। बलिराजादानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां पृथ्वीनां तिरक्षेमाचलमाचलेन। बन्धुबलिराजादानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां पृथ्वीनां तिरक्षेमाचलमाचल। तेन बन्धुबलिराजादानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां पृथ्वीनां तिरक्षेमाचलमाचलेन। बन्धुबलिराजादानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां पृथ्वीनां तिरक्षेमाचलमाचल। तेन बन्धुबलिराजादानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां पृथ्वीनां तिरक्षेमाचलमाचल। गौरी गणसागजानम दिव्य पुष्पम समर्पयामि। नवग्रहाद्यम दिव्य पुष्पम समर्पयामि।
दिव्यपुष्पं समर्पयामि। गौरी गणेशाभिजानं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। गौरी गणेशाभिजानं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। नवग्रहाभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। नवग्रहाभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। विष्णुदेवं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। स्थान देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। स्थान देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। ग्राम देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। कुल देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। वायु देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। वायु देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। वरुण देवताभ्यं धूपं गन्धार्वी समर्पयामि। कालमृतरणं सर्वव्याधिनाशं श्री विष्णुपादपाभ्यं नमः। कालमृतरणं सर्वव्याधिनाशं श्री विष्णुपादपाभ्यं नमः। हरि विष्णुदेवं गंगाजलं समर्पयामि। हरि विष्णुदेवं गंगाजलं समर्पयामि। रोड़ी का टीका लगा हुआ है। लगा कस्तूरी तिलकम लाड वक्षस्थले। कस्तूरी तिलकम लाड वक्षस्थले। येन बन्धुबली राजा दानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां प्रद्विनां ते रक्षे माचल माचलेन बन्धुबली राजा दानेन्द्रो महाबलस्तेन त्वां प्रद्विनां ते रक्षे माचल माचला। तेने जलवा से स्थान देवताभ्यो नमः गंगाजलं समर्पयामि। स्थान देवताभ्यो नमः गंगाजलं समर्पयामि। गौरी गणेशाभिजानं गंगाजलं समर्पयामि। दुर्गा देव्यं गंगाजलं समर्पयामि। दुर्गा देव्यं गंगाजलं समर्पयामि। तनि रोड़ी के टीका लगाएंगे। ध्यान करो सत्यनारायण। तुम्हें माता चित्ता तुम्हें तुम्हें बंधु संस्कार तुम्हें विद्याधर्म तुम्हें सर्वं देव देव व्यास वाच। एकदा नवमे सारणे ऋषि वाच तत्प्रत्यं तपस्या किंत वांछित तत्। एकदा नवमे सारणे ऋषि सौनकादय पौर्ण मुनि सरस्वते पौणे कुले ऋषि वाच। वर्तेन तपसा किमु वा प्रयते वांछित फलं तत्सर्वोक्ष मां कथयस। महामुने सुतवाच नारदवे सपष्टो भगवान कमलापते सुरेता समाहिता ये तक्षां समाहिता। एकदा नारदो योगी प्राणुगं कास्या विप्रवटं विधानं लोकान् मृतुलोके सुपाक्तः। ततो दृष्ट्वा सर्वान् स्वकर्मेभ्यः केन उपायेन चेषां दुःखो नाशो भवेदं ध्रुवमिति स चिन्तमनसा विष्णुलोकतस्तुता। तत्नारायण देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्माला विभूषितां दृष्ट्वा तं देवदेवसस्तो समकृनाथोवाच नमो रूपासं शक्ते आद्यमध्या निर्गुणात्मने सर्वानां भूतानां भक्तनाशने। श्रुत्वा अस्ततो ततो विष्णु नारद प्रतिभास श्री भगवान वाच किमर्थ किं त्वं कृते मनस्मर्त कथस महाभाग। तत् सर्वकथां ते नारद वाच मृतलोके जनां सर्वानां नाना स्वपाप कर्मभ्यः। यह सत्यनारायण भगवान की कथा सूत जी महाराज बता रहे हैं कि सूत जी महाराज जी बता रहे हैं कि 9वें श्रावण में आदमी 88,000 ऋषि लोग बैठ करके और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कौन सा ऐसा पूजन है, व्रत है, तप है जिस मनुष्य के मन में जो भी अभिष्ट फल प्राप्त हो और जिसकी इच्छा जो हो पूर्ण हो। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में यही जो है व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि एक समय नारद जी अनोख लोगों का विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए और इस पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ आकर के देखते हैं क्या कि यहाँ तो नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए प्राणी जो कलुषित हैं, दुखित हैं, इनका दुख जो है कैसे दूर होगा, इनकी कोई मनोकामना होगी तो कैसे पूर्ण होगी।
इस प्रकार का विचार उनके मन में जागृत होता है। देखते क्या है कि यहाँ पे बहुत से ऋषि महर्षि लोग एकत्रित होकर के और कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। नारद जी उन लोगों के समीप जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि महर्षिगण आप लोग इतनी अधिक संख्या में उपस्थित होकर के और क्या विचार विमर्श कर रहे हैं। मुनि लोग कहते हैं कि नारद जी आप तो अंतर्जामी हैं, सब कुछ जानते हैं, हर जगह आने जाने में आप समर्थ हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो इस कलयुग में नाना प्रकार के इन्हीं में उत्पन्न हुए प्राणी जो क्लेशित हैं, दुखित हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा, इनकी कोई मनोकामना होगी तो कैसे पूर्ण होगी, इसका उपाय अगर जो आपके पास हो तो बताइए। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार का विचार तो मेरे मन में भी उत्पन्न हुआ है और संसार की कामना के लिए, भलाई के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए इसका उपाय तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। तो नारद जी तत्काल ही जो है विष्णु लोक में जाते हैं और वहाँ जो है जाकर के 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु को देख करके और उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नारद जी को विष्णु लोक में आया हुआ देख करके और भगवान विष्णु जो है पूछते हैं, सायं भगवान वाचक किमर्थ त्वम कृते मनस वर्तत। तो कहते हैं कि नारद जी आपकी विष्णु लोक में आपका स्वागत है, आप जो है विष्णु लोक में क्यों आए हैं, अपनी मन की बात जो है मनोकाम अपनी करिए। कथ्य स्मावत तत्सर्कदाम ते नारदो वाचक मृत्यु लोके जना सर्वानाशो पाप कर्मभ्य तत्कथम सतम तुक्षम तत्सर्म कृपया से अध्याते मई। तो कहते हैं कि भगवान मैं अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए अमृत लोक में चला गया था। वहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं इसको मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो आत्मा आती है वह जो है एक समय व्यतीत होने के बाद जो है अपना शरीर जो है त्यागती है, तो इसको मृत्यु लोक कहा गया है। इस मृत्यु लोक में मैं चला गया था, वहाँ मैंने देखा है कि नाना प्रकार के इन्हीं में उत्पन्न हुए प्राणी जो है क्लेशित हैं, दुखित हैं, उनका दुख कैसे दूर होगा, उनकी कोई मनोकामना होगी तो कैसे पूर्ण होगा। भगवान कहते हैं कि नारद जी आपने तो संसार के ऊपर कामना करके बहुत ही उत्तम बात को पूछा है और संसार की भलाई के लिए, संसार की मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इसका उपाय जो है आपको बताऊंगा। सत्यनारायणस्य व्रतम संविधानतः, एक मेरा सत्यनारायण भगवान के नाम से व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य के मन में जो कुछ भी श्रद्धा होगी वह जो पूर्ण होगा, सुख शांति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। दरिद्र तत् भगवान द्वाकम नारदो में व्रतम, भगवान के वाक्यों को सुन करके और नारद भगवान जो है बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि नारदो वाचक किम फलम किम विधानम चकृतम के नवे तद्व्रतम। कहते हैं भगवान इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसको विस्तार से जो है हमको बताइए। तस् सर्विसार्दये कदाकार दुख सौकाद सष्टम धन धान प्रधनम। तो कहते हैं भगवान कि यह सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला व्रत है, दुख को दूर करने वाला है, शोक को दूर करने वाला है, धन दरिद्र को धन प्राप्त होगा, मनुष्य के मन में जो कुछ भी मनोकामना होगी वह जो है पूर्ण होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, सर्वत्र विजय प्रदान करेंगे। यस्मान कस्मान दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा, और जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा जागृत हो उसी दिन जो है ये सत्यनारायण भगवान का व्रत सुनना चाहिए। ब्राह्मणोत्र बंधु सत्कर्मिक, और ब्राह्मण को बुला करके इस फलदायिनी कथा को सुनना चाहिए। अपने श्रद्धा शक्ति अनुसार जो ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहिए। अब रम नववेदम भक्तम तथा प्रसादम भक्तम रंभा फलम क्षीरम घृतम गोधूमश्चुमकम, और रंभा फल लेना चाहिए। जिस मास में ये कथा हो रही है उस मास का जो है मासिक फल लेना चाहिए। गेहूं का चूर्ण बनाना चाहिए, गेहूं का चूर्ण सब कुछ एकत्रित करके और प्रसाद जो है भगवान को जो है भोग लगा देना चाहिए। इसका जो है ऐसा विधि विधान है। प्रतिभोजते प्रसादम, और कथा समाप्ति के प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए। विशेष तौर से कलियुग में यह सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत ही फलदायिनी है और इस कथा को जो है
ध्यान से और मन से जो है एकाग्रचित होकर के कथा को सुनना चाहिए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रस्ताव प्रथमोदय समाप्त द्वितीयोदय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब द्वितीय अध्याय में सूत जी महाराज बता रहे हैं कि असंकृते किन्पुरं काशीपुरमे हास विप्रो निर्धनम ज्ञात्वा व्याकुलो भूत्वं नित्यं भ्रमं भूतले। तो बता रहे हैं कि काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी कथा सूत जी महाराज ने बताया है कि वह बहुत दुखित थे और दुखित मन से जो है भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांग करके जो है अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। उन्हीं की कथा सूत जी महाराज ने बताया है। दुखतम ब्राह्मण देशवा भगवान ब्राह्मण प्रिय। और दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान विष्णु जो है ब्राह्मणों को बहुत जो है प्रिय है। ब्राह्मण को प्रिय करके वृद्ध ब्राह्मण रूपम वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और जा करके पूछते हैं किमर्थ ब्रह्मम विप्रम नित्यम महिम नित्यम दुखता। तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता है विप्र, आप इतने दुखित मन हो करके और कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तत्सर्वक्षमाम कथ्यस्तुतम। मैं यह सब कुछ सुनना चाहता हूँ कि आप दुखित मन से जो है क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या भ्रमण करते हैं। ब्राह्मणोत्तमाच ब्राह्मणोत दरिद्रो भिक्षार्थम वा भ्रमम महिमम। तो कहते हैं वो ब्राह्मण विप्र कि मैं अत्यंत ही दरिद्र हूँ और भिक्षा मांगने के लिए जो है मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय आपके पास हो तो कृपा करके जो है मुझे बताइए। उपायम यदि जनास कृपया कथस प्रभो। वृद्ध ब्राह्मणो वाच सत्यनारायण स विष्णु फलप्रदः। तो विष्णु भगवान जो विप्र का रूप धारण किए थे वह कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप सत्यनारायण भगवान का विष्णु भगवान का एक व्रत है, उस व्रत को करिए। इस व्रत के करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी, दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी वह जो है पूर्ण होगा। सत्य त्वं पूजते विप्रम कृष्ण व्रत मुक्तम रेताम दुख सर्व दुख विनिर्मुक्त मानव विधानम च व्रतम विप्राय सत्यनारायण विदितम। तो कहते हैं कि वह ब्राह्मण से विप्र ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान से सब कुछ विधि विधान जान करके और भिक्षा मांग करके अपने घर को लौटे। रात्रि में उस ब्राह्मण को निद्रा नहीं आती है। इति संजय विप्रोसो रात्रो निद्रा न लब्धमान ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम में कृष्यामिति संकल्प विचारतम द्युतम। और उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आती है। प्रातः काल होता है और प्रातः काल होते ही सत्यनारायण भगवान का स्मरण करके हे सत्यनारायण भगवान, आज हमको भिक्षा मांगने से जो कुछ भी धन मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, उसी से जो है मैं आपका व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके और भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कृपा से होता क्या है कि उस दिन उस ब्राह्मण को दूने धन की, दूने मुद्राओं के, दूने पैसे की प्राप्ति होती है। और वह ब्राह्मण देवता जो है प्रसन्न हृदय से आकर के और इस व्रत को जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सर्व दुखों से विनिर्मुक्त हो गए, सर्व संपत्ति परिपूर्ण हो गया उनको प्रभावतः ततः प्रतिकाली च मासी मासी कृतम व्रतम। और तब से वह ब्राह्मण जो है प्रत्येक पूर्णिमासी और संक्रांत के संक्रांत जो है हर महीने इस कथा को जो है उन्होंने सुनने लगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सर्व पाप से भी विनिर्मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हुए। व्रतस्य यदा विप्रो तस्वे दुखम न मनुष्य नारायणो नारदाय महात्मने तत्माया कृतम विप्राय कसामोरिशुवाच तस्म प्रतम स प्रजायते सुतवाच सर्वे व्रतम एकदा सुविदितारे बंधु स्वजने सार्धे व्रतम कृतम सुविदित एकमांतरे काले कष्टकृतः। अब सुख जी महाराज बता रहे हैं कि उसी काशीपुरी नगरी में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा भी जो है लकड़ी को क्रय करता था, बेचता था।
जो कुछ मुद्रा पैसा मिलता था उसी से अपने जीवन यापन करता था अपने परिवार का। एक समय की बात है कि वह लकड़ी को क्रय करने के लिए बेचने के लिए जा रहा था। जब भगवान की कृपा होती है तो अपने आप जो है उसका रास्ता जो है निकलने लगता है। उस लकड़हारा का भी जो है अब दुख दर्द दूर करने का समय आ गया था। वह लकड़हारा जो है लकड़ी को क्रय करने के लिए जा रहा था, उसको बहुत जोर से प्यास लगती है। अब पानी की तलाश करते करते वह ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। देखता है कि ब्राह्मण देवता जो है पूजा पर बैठे हैं। ये तो वही ब्राह्मण देवता हैं जो भिक्षा मांगा करते थे। आज उनके पास इतना धन संधान संपन्न कैसे हो गए। बैठ करके पूजन को सुनता है, प्रसाद वितरण होती है, प्रसाद का ग्रहण करता है, जल पी करके और कहता है ब्राह्मण देवता आप यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से, पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो वो कहते हैं कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, विष्णु भगवान का व्रत है और इस व्रत के ही प्रभाव से मेरी दरिद्रता जो है दूर हुई है और तब से जो है मैं प्रत्येक पूर्णमासी के पूर्णमासी और संक्रांत के संक्रांत जो है मैं इस व्रत को करता हूँ। और लकड़हारा कहता है कि ब्राह्मण देवता आप इस व्रत का विधि विधान हमको भी बताइए, मैं भी जो है आपके कथनानुसार जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है करूँगा। ऐसा कह करके सब विधि विधान जान करके और लकड़ी को सर पे रख करके और बेचने के लिए चला जाता है। सत्यनारायण देव समय काष्टम क्रेतो ग्राम में पार्श्वम युद्धनम ते नवे सत्यम समसा काष्ट कृत्वा तो मस्तके जगाम नगर में, और लकड़ी को लेकर के और उस नगर में पहुंच जाता है जहां बड़े बड़े धनी लोग निवास करते थे। उस नगर में जाता है और लकड़ी को क्रय करता है, बेचता है। उस दिन उस लकड़ी का मूल्य जो है उसको दुगुना तिगुना प्राप्त होता है। जो लकड़ी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 20 रुपये की थी, उस दिन जो है उसको 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये में बिकी हुआ लकड़ी। वह लकड़हारा जो है तथा प्रसन्न हृदय सुपक्कम कदली फलम सकरा घृतम गोधूमश्च चूर्णकम, और प्रसन्न हृदय से सब कदली फलम घृत दुग्ध गेहूं का चूर्ण इकट्ठा किया और सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है वह लकड़हारा किया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका भी दरिद्रता दूर हुई और सब परिवार से संपन्न होकर के और सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करके और अंत में जो है वो लकड़हारा मोक्ष को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयोध्याय समाप्तोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगी तो मैं पूजा से उठ गई हूँ, क्योंकि मैं पूजा पे संकल्प नहीं ली थी, मैं ही केवल उठ सकती थी। यहाँ पर देख सकते हैं भाई पूरा भीग चुका है साइड से। अभी तो बहुत कम बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ हुई कि मुझे यहाँ पर छाता लगाना पड़ा, बट भाई पूरी तरह से भीग गया था। एंड यहाँ पर हमारी कथा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। फिर भी बस एक बात का दुख है कि मैं आपको पूरा अध्याय, यहाँ पर जो कथा के 5 अध्याय होते मैं नहीं दिखा पाई, बट फिर भी आपको स्टार्टिंग का अध्याय सुनने के बाद पता तो चल ही गया होगा कि ये पूजा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लानी है तो इस तरह की पूजा अक्सर हमें साल में ज़रूर एक बार करवानी चाहिए। सो यहाँ पर जब पूजा हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद से होगा हवन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ थी। देखिए मैंने छाता लगा दिया है, भाई पूरी तरीके से नीचे से भी भीग चुका था और हमारी माँ स्पेशली इस पूजा के लिए व्रत थी तो वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पर पूजा हमारी समाप्त हो गई है। तो अब हमारे सारे अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, बस मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए सो सॉरी। एंड आई होप कि आप हमारे साथ इस पूजा में बने हुए थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा आज का ये पूजा वाला ब्लॉग कैसा लगा। सो यहाँ पर हवन होने लगा, क्योंकि जब भी पूजा कंप्लीट होती है उसके बाद हवन होता है। तो यहाँ पर हवन हो रहा है। स्वाहा 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 स्वाहा
यहाँ पर हवन कंप्लीट हो जाने के बाद ये गंगा जल होता है, पवित्र जल होता है, जिसे पूरे घर में छिड़कना होता है। तो पंडित जी ने मुझे कहा इसे पूरे घर में छिड़क दो। अक्सर ये बड़ी दी होती थी तो वही करती थी, बट आज मैं कर रही हूँ। और मैं भी हमेशा पूजा में बैठती थी, बट आज मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे ये सारे काम देखने थे। तो यहाँ पर माँ देखिए आरती दिखा रही है। अब ये जो आरती है ना, चारों दिशाओं में सभी देवी देवताओं को दिखाई जाती है, जिसके पश्चात हमारा जो पूजा है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी यहाँ पर जो लोग पूजा में बैठे हुए थे, जो संकल्प लिए रहते स्पेशली पहले उनको प्रसाद दिया जाता है। जब वो लोग प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। यानी आप तब तक पूजा को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक आप पूजा में प्रसाद को ग्रहण न कर ले। तो सॉरी, मैं आप लोग को कैमरे में से प्रसाद नहीं दे सकती, बट आई एम श्योर कि आपको ये पूजा बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और आज का जो हमारा ब्लॉग है हम इसे भी एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को पूजा में सम्मिलित होकर अच्छा लगा होगा और सत्यनारायण कथा आपको सुन करके हर एक अच्छा लगा होगा। हवन भी देखे हैं। तो आई होप कि आप पूजा में हमारे साथ बने हो और मिलते हैं हम किसी और ब्लॉग में। हम भाई बहन। हाँ, हम भाई बहन। आप सभी को हम भाई बहन की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन।